जय श्री राधे श्याम। आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि देने का अर्थ केवल वस्तु बांटना नहीं बल्कि किसी के जीवन में प्रकाश बन जाना है, उसी दिन उसके भीतर ईश्वर की पहली झलक प्रकट होती है। कई लोग सोचते हैं कि दान का अर्थ है धन देना, अन्न देना, वस्त्र देना, लेकिन क्या सच में यही सबसे बड़ा दान है? अगर कोई भूखे को भोजन दे दे तो उसकी भूख कुछ घंटों के लिए मिटती है। अगर कोई निर्धन को धन दे दे तो उसका सहारा कुछ समय के लिए बनता है। लेकिन क्या कोई ऐसा दान भी है जो किसी मनुष्य का पूरा जीवन बदल दे? क्या कोई ऐसा दान है जो केवल शरीर की नहीं आत्मा की भूख भी मिटा दे? यही प्रश्न एक दिन मिथिला के महाराज जनक के मन में उठा। उस दिन मिथिला नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में एक भव्य यज्ञ संपन्न हुआ था। हजारों ब्राह्मणों को अन्न दिया गया, असंख्यात गौओं का दान हुआ, सोने की मुद्राएं, वस्त्र, रत्न सब कुछ खुले हाथों से बांटा गया। पूरा राज्य जनक की प्रशंसा कर रहा था। लोग कह रहे थे, ऐसा दानी राजा इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। लेकिन उसी रात राजा जनक अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी, पर उनके भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या यही सबसे बड़ा दान है? यदि मैं इतना सब देकर भीतर से खाली हूँ तो अवश्य ही कोई ऐसा सत्य है जिसे मैं अभी तक नहीं जान पाया। यही बेचैनी उन्हें अगले सुबह महर्षि अष्टावक्र के आश्रम तक ले गई। आश्रम में अद्भुत शांति थी। पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चिड़िया मधुर स्वर में गा रही थी। हल्की हवा पत्तों को स्पर्श कर रही थी और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे महर्षि अष्टावक्र ध्यान मग्न बैठे थे। राजा जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैंने बहुत दान किए हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। कृपा कर बताइए, संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? अष्टवक्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर अथाह गहराई थी। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस दान के बाद मन में यह भाव रह जाए कि मैंने दिया वह अभी पूर्ण दान नहीं है। जनक चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो क्या धन का दान पर्याप्त नहीं? अष्टवक्र बोले, धन का दान उपयोगी है, अन्न का दान भी श्रेष्ठ है, वस्त्र का दान भी पुण्य देता है, पर इन सब की सीमा है। अन्न कुछ समय की भूख मिटाता है, धन कुछ समय की कठिनाई दूर करता है, वस्त्र कुछ समय की ठंड रोकते हैं, लेकिन एक दान ऐसा है जो मनुष्य का भाग्य बदल देता है। जनक उत्सुक हो उठे। वो कौन सा दान है गुरुदेव? अष्टवक्र बोले, ज्ञान का दान। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर अष्टवक्र बोले, जिसे अन्न दिया जाए वह कल फिर भूखा होगा, जिसे धन दिया जाए वह फिर निर्धन हो सकता है, लेकिन जिसे सही ज्ञान मिल जाए उसका जीवन स्वयं प्रकाश का स्तोत्र बन जाता है। फिर उन्होंने जनक को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में माधव नाम का युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था। हर दिन लोगों के द्वार पर जाकर भोजन मांगता और जैसे तैसे अपना जीवन काटता। एक दिन एक धनी व्यापारी ने उस पर दया करके उसे बहुत सा धन दे दिया। माधव प्रसन्न हुआ। उसने नए वस्त्र खरीदे, भोजन किया, कुछ दिन सुख से बिताए, लेकिन थोड़े ही समय में सारा धन समाप्त हो गया। वो फिर वहीं लौट आया जहाँ से चला था। कुछ महीनों बाद उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसे धन नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना पूछा, क्या तुम्हारे हाथ काम नहीं करते? माधव बोला, करते हैं। क्या तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं? स्वस्थ है। तो फिर तुम स्वयं को असहाय क्यों मानते हो? साधु उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे खेती करना सिखाया, परिश्रम का मूल्य समझाया और सबसे बढ़कर उसके भीतर सोई हुई आत्मविश्वास की अग्नि जगा दी। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल कृषक बना। अब वह स्वयं भूखों को भोजन कराता था। अष्टवक्र बोले, देखा राजन, धन ने उसे कुछ दिन संभाला, ज्ञान ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। जनक ने सिर झुका दिया। उन्हें लगा वे दान का एक नया अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन तभी अष्टवक्र फिर बोले, राजन, ज्ञान दान महान है, पर उससे भी बड़ा एक दान है। जनक ने विस्मित होकर पूछा, ज्ञान से भी बड़ा? अष्टवक्र बोले, हाँ,
अभयदान। जनक ने पूछा, अभयदान क्या है गुरुदेव? अष्टवक्र बोले, किसी भयभीत हृदय को यह अनुभव करा देना कि वह अकेला नहीं है, यही अभयदान है। किसी रोते हुए व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह अभयदान है। किसी निराश मनुष्य के भीतर आशा जगाना, यह अभयदान है। किसी प्राणी को भय से मुक्त करना संसार के सबसे दुर्लभ दानों में से एक है। फिर अष्टावक्र ने एक और कथा सुनाई। एक छोटे से राज्य में आर्यकेतु नाम का राजा था। वो न्यायप्रिय था। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठा, तभी एक घायल हिरण भागता हुआ आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसके पीछे एक शिकारी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दीजिए। राजा ने हिरण की आंखों में देखा, वह भय काँप रहा था। राजा बोले, यह मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। शिकारी बोला, तो मेरे परिवार का पालन कौन करेगा? राजा कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस शिकारी को उतना धन दो जिससे इसका परिवार वर्षों तक पल सके। फिर राजा ने शिकारी से कहा, आज से तुम्हारा जीवन किसी प्राणी की मृत्यु पर नहीं, तुम्हारे कौशल पर चलेगा। मैं तुम्हें राज उद्यान का रक्षक नियुक्त करता हूँ। शिकारी की आंखें भर आई। उस दिन केवल हिरण को जीवन नहीं मिला, एक मनुष्य को भी नया जीवन मिला। अष्टावक्र बोले, यही अभयदान है राजन, जहाँ केवल रक्षा नहीं परिवर्तन भी हो। जनक अब गहरे चिंतन में डूब चुके थे, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, क्या इससे भी बड़ा कोई दान है? अष्टावक्र मुस्कुराए, हाँ राजन, सबसे अंतिम और सर्वोच्च दान अहंकार का दान। जनक ने विस्मय से पूछा, अहंकार का दान? अष्टावक्र बोले, मनुष्य जब तक यह सोचता है कि मैं दाता हूँ, तब तक वह बंधन में है। जिस दिन यह भाव मिट जाता है और केवल करुणा शेष रहती है, वहीं से सच्चे दान की शुरुआत होती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। हिमालय के एक आश्रम में करुणेश नाम के ऋषि रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। एक दिन उनका शिष्य नचिकेत ने पूछा, गुरुदेव, आपने क्या दान किया है? ऋषि मुस्कुराए, मैंने धीरे धीरे अपना मैं दान किया है। शिष्य कुछ समझा नहीं। तभी एक घटना घटी। एक वृद्ध स्त्री आश्रम में आई। वह भूखी थी। उसी दिन आश्रम में भोजन बहुत कम था। शिष्यों ने कहा, यदि इसे दे दिया तो हम भूखे रह जाएंगे। ऋषि ने अपना हिस्सा उसे दे दिया। रात सब भूखे रहे। शिष्य ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? ऋषि बोले, जहाँ सामने किसी की पीड़ा हो, वहाँ अपने सुख को पकड़ कर रखना ही असली गरीबी है। कुछ महीनों बाद भीषण सूखा पड़ा। आश्रम में थोड़ा सा जल बचा था। तभी कुछ ग्रामीण सहायता मांगने आए। ऋषि ने सारा जल उन्हें दे दिया। शिष्य घबरा गए, अब हमारा क्या होगा? ऋषि बोले, जो केवल अपने लिए बचाया जाए वह संपत्ति नहीं, भय है। धीरे धीरे शिष्य समझने लगा, दान वस्तु का नहीं, दृष्टि का विषय है। फिर एक महामारी फैली। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन ऋषि रोगियों की सेवा में लगे रहे। वे स्वयं बीमार पड़ गए। अंतिम क्षणों में शिष्य ने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, आपने अपने लिए क्या बचाया? ऋषि मुस्कुराए, जब सब में स्वयं को देख लिया तो अपने लिए अलग से बचाना योग्य कुछ रहा ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कथा समाप्त हुई। आश्रम में मौन छा गया। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, दान वस्तु का नहीं, हृदय का होता है। अष्टवक्र बोले, हाँ राजन, एक निर्धन यदि प्रेम से आधी रोटी दे तो उसका दान उस राजा से बड़ा हो सकता है जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं बांटे। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, प्रकृति हमें यही सिखाती है। सूर्य बिना कुछ मांगे प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं।
उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। जनक अब शांत थे, उनकी बेचैनी समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अनुभव किया, संसार का सबसे बड़ा दान धन देना नहीं, ज्ञान देना भी नहीं, अभय देना भी नहीं। सबसे बड़ा दान है अपने भीतर बैठे मैं को प्रेम से विलीन कर देना, क्योंकि जिस दिन मनुष्य बिना स्वार्थ के देना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर ईश्वर प्रकट होने लगता है। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। क्या हम सच में देते हैं या केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं? यही प्रश्न हर मनुष्य को स्वयं से एक बार अवश्य पूछना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे श्याम।